महंगाई को लेके जहां जनता परेशान है, वहीं कांग्रेस ने किया आज पुतला दहन महंगाई का। वहां उन्होंने ये भी कहा कि जनता का बुरा हाल, मोदी केजरीवाल सावधान, लगे मोदी के हाय हाय के नारे। जहां कांग्रेस के दिग्गज, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के दिग्गज नेता पहुंचे, अजय माखन, उनके साथ क्या लोग कुछ कहते हैं, आइए हम सुनाते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, हमारे बहुत ही सम्मानित मेरे साथी ब्रह्म यादव जी और उपस्थित तमाम यहाँ पर ऑब्जर्वर्स और साथियों, भाइयों और बहनों, आज कांग्रेस पार्टी पूरे दिल्ली में अलग अलग स्थानों पे पिछले कुछ दिनों से बढ़े हुई पेट्रोल की, डीजल की कीमतें, महंगाई के खिलाफ में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों के खिलाफ मोर्चा निकाल रही है। और हमारा मकसद ये है कि हम लोगों के बीच में जाकर के बताएं कि किस प्रकार से महंगाई बढ़ने के पीछे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के दोनों, किस प्रकार से मोदी और केजरीवाल दोनों के दोनों शामिल हैं। आज अगर बावजूद उसके कि अंतर्राष्ट्रीय खुदरा मूल्य कम होता जा रहा है, जब कांग्रेस पार्टी ने सत्ता छोड़ी थी तो उस वक्त $110 हर बैरल का था, जो आधे से भी कम 54-55 डॉलर प्रति बैरल है अंतर्राष्ट्रीय खुदरा मूल्य। तो पेट्रोल और डीजल के दाम आधे क्यों नहीं हुए, उसके बदले बढ़ क्यों रहे हैं? उसका सीधा सीधा कारण यह है कि केंद्र सरकार ने डीजल के ऊपर 9 गुना ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लगाई है। हमारे समय पे 1 लीटर डीजल के ऊपर 3.5 रुपया प्रति लीटर डीजल पे एक्साइज लगती थी, आज वो बढ़ करके 32 रुपया। तो ये सारा का सारा पैसा सरकार अपनी जेब के अंदर। पेट्रोल डीजल को लेके जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, सबसे बड़ी मार डीजल इतना महंगा हो गया, उसकी वजह से महंगाई जो है डे बाय डे बढ़ती जा रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही। ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है डीजल का। डीजल, कांग्रेस ने कभी भी पेट्रोल डीजल को इतना ऊंचा नहीं जाने दिया था। जिस तरीके से ये कमाई कर रहे हैं आज की डेट में, ये सरकार कमाई कर रही है पेट्रोल डीजल से। मनमोहन सिंह जी के टाइम में $140 तक भी गया था, उसके बावजूद भी नहीं बढ़ने दिया था, क्योंकि महंगाई नाम मारे लोगों को, इस वजह से उसको सब्सिडाइज करके और सस्ता पेट्रोल डीजल दिया गया था उस वक्त। आज भी दिया जा सकता है। अगर डीजल पेट्रोल को आप कमाई का जरिया बनाएंगे तो आम आदमी की जेब से ही जाएगा, आम आदमी पीसेगा। पर ये सोच मुझे समझ में नहीं आती कि कहाँ से बीजेपी की सोच आई है कि बीजेपी पेट्रोल डीजल से कमाई के साथ साथ लोगों को भी मार रही। जो गरीबी की रेखा के नीचे, पहले ही इन्होंने रोजगार छीन लिया, पहले ही इन्होंने बेरोजगारी दे दी, पहले इन्होंने जो है आज खाने के लिए लोग मोहताज हैं, पैसा नहीं है लोगों पे, काम धंधा नहीं रहा, नौकरी नहीं रही, तरस रहे हैं लोग बाग। अगर ऐसे हालात के अंदर इस तरीके से चलेगा तो कैसे चलेगा? सरकार को क्या कहें? अब किसान इतने 100 दिन से ज़्यादा किसान बैठा हुआ है, वो कहते हैं हमने तुम्हारे फायदे के लिए दिया है, वो कहते हैं हमें फ़ायदा नहीं चाहिए। जब सरकार कोई नई बिल लेके आती है तो वो उस जनता से पूछती है जिसके हक में बिल आता है, उसको बुलाते हैं, उससे बात करते हैं, उसका सलाह मशवरा करते हैं, उसको उसके फ़ायदे और नुकसान बताए जाते हैं, वो भी अपनी तरफ से कुछ बोलते हैं, उनको ऐड किया जाता है। पर ये तो सरकार अंधी सरकार है और ये सीधी इसकी जिम्मेवार अगर है तो बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है। पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, और कब बढ़ रहे हैं? जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत लगातार गिर रही है। और इस पे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये कीमतें हमारे हाथ में, इनका नियंत्रण नहीं है। पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं कि ये कोरोना काल की वजह से बढ़ रही हैं, और वहीं हमारी वित्त मंत्री भी कहती हैं कि हमारे हाथ में इसका कोई नियंत्रण नहीं है। तो सरकार पूरी तरीके से अपने आप को लाचार दिखाती है और विवश दिखाती है, और इसका प्रभार, इसका भार किस पर पड़ रहा है? एक गरीब आदमी पर पड़ रहा है। वो गरीब आदमी, वो मध्यम वर्ग का आदमी जो अपनी पेट्रोल अपनी स्कूटर या मोटरसाइकिल में अपनी टंकी में डलवाने जाता है, और उसके लिए 1 लीटर के लिए 91 रुपये 17 पैसे उसको आज की डेट में देने पड़ रहे हैं। इतनी कीमत देनी पड़ रही है उसको, और उसके बाद कहाँ से वो अपना घर का खर्च चलाएगा, अपने बच्चों की दवा दारू का इंतजाम करेगा, और कहाँ से बच्चों की स्कूल का इंतजाम करेगा? आज पूरे देश के अंदर पेट्रोल के दाम को देखकर हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल एक ऐसा चीज़ है कि इससे सारा आयात निर्यात होता है। इस पेट्रोल के बढ़ाने की वजह से सब्जी, दूध, हर चीज़ में मतलब बढ़ोतरी हो रही है।
इसलिए हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने आज निर्णय लिया कि श्रीमती सोनिया गांधी के आह्वान के अनुसार पूरे देश के अंदर में चल रहा है। हम लोग भी इंदरपुर ब्लॉक के अंदर में रहता हूँ, मैं दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं, और इस नाते पूरा आज विरोध प्रदर्शन हम लोगों ने किया है पेट्रोल के लेकर। और गैस जो सिलेंडर है, कांग्रेस के समय में देखिए 2 से 40 रुपये गैस मिलता था, आज 820 रुपये हो गया। इस वजह से हम लोगों ने आज नरेंद्र मोदी को पुतला फूंका है हाँ, और आगे लड़ाई चलती रहेगी ऐसे। महंगाई जो इतना है, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम है 100 रुपये लीटर हो गया, गैस का दाम 820 रुपये हो गया। जब पहले कांग्रेस के टाइम था तो 420 रुपये में 400 के अंदर मिलता था। महीना महीना बढ़ता जा रहा, रेट कम नहीं होता है। कांग्रेस के राज में हमने 4 रुपये 50 पैसे में मोपेड चला। खुद रंडवा है, उसको क्या पूछोगे? जिसने घर नहीं बसाया वो घर क्या बसाएगा? जिसे यही नहीं पता सिलेंडर कैसे खरीदना है, घर कैसे चला। तेल के भाव आज कहां से कहां पहुंचे, 70-80 रुपए किलो मिलता था, आज 160 रुपए किलो ले रहे हैं। ये नहीं नजर आ रहा उनको। आपने कहा उनके 2 बेटे हैं, एक अडानी और अंबानी, वो गोद लिए हुए हैं, गोद लिए हुए। हम दो हमारे दो और एक 2 और हो गए, एक ओवैसी आ गया और एक केजरीवाल।